नमस्कार दोस्तों, आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मंगलवार व्रत कथा है। आज को मैं आपको मंगलवार की कथा सुनाऊंगी, जो आप ध्यान से सुनिए, जिसको करने से सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, मनोकामना पूर्ण होती है और हनुमान जी अपने दर्शन देते हैं। और हनुमान जी जो भी भक्त की इच्छा होती है वो सारी पूरी करते हैं। आप ध्यान से सुनिए। एक ऋषि नगर में केशवदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था और उसकी पत्नी का नाम अंजनी था। वो दोनों साथ में रहते थे। केशवदत्त के घर में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। धन संपत्ति और सभी कुछ उसके पास था। तो केवल जो नहीं था तो उसके पास संतान नहीं थी। वो संतान के कारण काफ़ी दुखी रहता था। और दोनों पति पत्नी मंगलवार का हनुमान जी की पूजा करते थे। कई दिन उनको बीत के व्रत करते करते ब्राह्मण बहुत निराश हो गया था। तो लेकिन उसने व्रत करना कभी भी नहीं छोड़ा। कुछ दिनों बाद वह केशवदत्त हनुमान जी की पूजा करने के लिए जंगल में चले जाते हैं। उनकी पत्नी घर पर ही पूजा पाठ करती है, मंगलवार का व्रत करती है और दोनों पति पत्नी पुत्री की कामना के लिए ही व्रत करते थे। विधिवत वो मंगलवार का हमेशा पूजा करते थे। एक दिन अंजनी ने मंगलवार का व्रत किया, लेकिन किसी कारणवश वह भोजन नहीं बना पाई, हनुमान जी को भोग भी नहीं लगा सकी। तो सूर्यास्त से के बाद वह भूखी ही सो गई थी। तो अगले मंगलवार को जब हनुमान जी का भोग लगाया और बिना उसने भोजन नहीं किया था, तो उसने प्रण ले लिया था कि मैंने हनुमान जी को तो भोग लगाया नहीं है। 7 दिन बाद जब हनुमान जी मंगलवार का दिन आएगा तो तभी मैं उनको भोग लगाऊंगी, उसके बाद ही मैं कुछ खाऊंगी। तो वह भूखी प्यासी रहती थी। तो अंजनी को एक दिन वो बेहोश हो गई। तब हनुमान जी ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, उठो पुत्री, तुम्हारी पूजा पाठ बहुत प्रसन्न हुआ। अब तुम्हें सुंदर और सुयोग्य पुत्र होने का मैं वर देता हूँ। यह कहकर हनुमान जी वहाँ से चले जाते हैं। तत्काल अंजनी ने उठकर हनुमान जी को भोग लगाया, स्वयं भी भोजन करने लग गई। हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई कि अंजनी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दे दिया। मंगलवार को जन्म के कारण उसे बच्चे का नाम मंगल प्रसाद रख दिया गया। कुछ दिनों बाद अंजनी का पति केशवदत्त भी घर लौटकर आ गया। उसने मंगल को देखा तो अंजनी से पूछा, यह सुंदर बच्चा किसका है? तो अंजनी ने खुश होते हुए हनुमान जी के दर्शन देने और पुत्र प्राप्त होने का, उन्हें वरदान देने के सारी कथा उनको सुनाई। लेकिन केशवदत्त को उसकी बातों पर कोई विश्वास नहीं हुआ। उसके मन में पता नहीं कैसे यह कुलस्थित विचार आ गए कि अंजनी ने उसके साथ विश्वासघात किया है। अपने पापों को छुपाने के लिए वह अंजनी झूठ बोल रही है। तब केशवदत्त ने उस बच्चे को मार डालने की बड़ी योजना बनाई। एक दिन केशवदत्त स्नान करने कुएं पर जा रहा था तो मंगल भी उसके साथ चला गया। केशवदत्त मौका देखकर मंगल को कुएं में फेंक देना चाहता था, पर घर आकर बहाना बना दिया कि मंगल तो कुएं पर मेरे पास पहुंचा ही नहीं था। केशव के इतने कहने पर ठीक बाद मंगल दौड़ता हुआ घर लौटकर आ गया। तब केशवदत्त मंगल को देखकर बुरी तरह हैरान रह गया। किसी रात हनुमान जी ने केशवदत्त को स्वप्न में दर्शन देते हुए कहा, तुम दोनों के मंगलवार के व्रत करने से प्रसन्न होकर पुत्र जन्म का वरदान मैंने अंजनी को दिया था और यही वह पुत्र है, और तुम पत्नी पर शक क्यों कर रहे हो? तो उस समय केशवदत्त ने अंजनी को स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन देने की सारी कहानी सुना दी। केशवदत्त अपने बेटे को हृदय लय से लगाते हुए बहुत खुश हो गया। उस दिन के बाद दोनों आनंदपूर्वक रहने लगे। मंगलवार की विधिवत जो व्रत पूजा पाठ करता है, सच्चे हृदय से करता है, सच्ची भावना से करता है, उसकी सभी इच्छाएं हनुमान जी पूर्ण करते हैं। घर में धन धान्य की बरकत होती है, सभी की इच्छाएं पूरी होती हैं और घर में धन धान्य से और अन्न धन से भंडारे भर जाते हैं। सभी का शरीर में जितने भी रोग कष्ट होते हैं वो सब हनुमान जी दूर कर देते हैं। हनुमान जी की पूजा नियम से करना चाहिए। जो नियम धर्म से पूजा पाठ करता है, और सबसे बड़ी बात है जो हनुमान जी की श्रद्धा से विश्वास से व्रत करता है, तो उसकी सभी इच्छाएं हनुमान जी पूर्ण करते हैं। बोलो बजरंग बली हनुमान की जय।